हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। बीजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया। किसी भी स्थान की लोकेशन अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ज्ञात की जाती है। तो इस भारत की अवस्थिति, आकृति, आकार और विस्तार को अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में आज पढ़ेंगे अपन लोकेशन के बारे में, और पार्ट सेकंड में अपन पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी राज्य, क्षेत्रफल और एक्सटेंशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखें। आपको मैं वादा करता हूं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे 100% समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। दूसरा, हमारा जो टॉपिक पढ़ने का तरीका रहेगा, एक निश्चित पैटर्न के साथ में पढ़ेंगे, ताकि दिमाग में किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, तो उससे याददाश्त बढ़ती है, भूलने की क्षमता कम रहती है। तो फॉर्मेटिंग करके पढ़ते हैं। सब जगह ट्रिक्स काम में नहीं आते हैं। जब एग्जाम में जाते हैं कई बार ट्रिक्स भूल जाते हैं, तो जिंदगी का सॉल्यूशन ट्रिक्स नहीं है, एक विधिवत मैनेजमेंट के माध्यम से पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर अपन भारत की अवस्थिति की बात करें तो 4 आधार पर अवस्थिति आपको याद रखनी है कि अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर, एशिया में भारत की क्या स्थिति है, और हिंद महासागर के संदर्भ में रेफरेंस में भारत की क्या स्थिति है। चारों के आधार पर भारत की अवस्थिति अपन याद करेंगे। पहला टॉपिक है अक्षांश। ये आपके सामने ग्लोब दिख रहा है, ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा से उत्तर वाला भाग, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये उत्तरी भाग है। और पृथ्वी के स्थल खंड का अधिकांश भाग उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी गोलार्ध में है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध को जलमंडल कहा जाता है। और भूमध्य रेखा, ये भी याद रखना, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के मध्य से गुजरती है, 2 महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। क्योंकि भारत की लोकेशन ये है, इसलिए भारत अक्षांश के आधार पर किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध। अगर अपन हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर की ये स्थिति है। समय बढ़ा करके बता दूं, ये हिंद महासागर है, ये पूरा का पूरा, इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर है, यानी हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर के उत्तर में जो मुख्य देश है वो है भारत। इसी के आधार पर, हिंद के आधार पर ही हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। और इसकी 2 शाखाएं या 2 बाजुएं कह सकते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भारत को घेरे हुए रहते हैं। और ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर के उत्तर में और एक शब्द आता है शीर्ष, यानी हिंद महासागर दक्षिण की तरफ खुला है, उत्तर की तरफ बंद है, और बंद में शीर्ष में एक मुकुट की तरह भारत की अवस्थिति है हिंद महासागर के संदर्भ में। बात करें एशिया महाद्वीप की, तो जो एशिया महाद्वीप है, कुछ यूरेशिया कहते हैं, तो एशिया महाद्वीप को 5 भागों में बांटा जाता है। पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया या मध्य पूर्व कहते हैं, और मध्य एशिया। तो भारत की स्थिति है वो एशिया में दक्षिण दिशा में। कई बार पूछा जाता है, आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। अगर अपन बात करें देशांतर की, तो देशांतर ये वाला जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने का कार्य कहते हैं, इसको प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर, या इनको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा की बात करें तो प्रधान याम्योत्तर के इधर वाला जो भाग है, पूर्व की तरफ वाला, इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं या पूर्वी दुनिया कहते हैं। जबकि पश्चिम वाला जो भाग है इसको पश्चिमी दुनिया या पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं।
तो इस आधार पर भारत की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध। तो चारों लोकेशन क्लियर याद रखनी है। अक्षांश के आधार पर भूमध्य रेखा से उत्तर में अतः उत्तरी गोलार्ध। देशांतर की बात करें तो ग्रीनिच रेखा से पूर्व में है, इसलिए भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। अगर बात करें अपन हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर के उत्तर में शीर्ष पर स्थित है भारत। और बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में जो भारत की स्थिति है वो दक्षिण में है। ये चारों लोकेशन क्लियर हो गई। चलते हैं अपन आगे। अक्षांश और देशांतर का मान। क्योंकि भारत भूमध्य रेखा से उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध में, तो अक्षांश के लिए आएगा 8/4। याद से रखना है 8/4, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। ये तो 8/4 37 6, 8/4 37 6, इस प्रकार से आंकड़े याद रखने हैं। फिर आप याद कर लेना 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये कोई अक्षांश की स्थिति। अब इनका अंतर्भूत निकालना हो तो क्या आएगा, 6 में से 4 के पीछे 2 और 36 में से 8 गए, यानी लगभग 29 डिग्री अक्षांश। कई बार पूछा जाता है तो दक्षिणतम बिंदु और उत्तरी बिंदु के जो अक्षांश का मान है, इन दोनों का अंतर अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 36 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस करेंगे तो लगभग जो मान आता है वो 29 डिग्री आता है। तो ये इनका अक्षांश विस्तार है भारत का। अपन दूरी की बात करें, एक्सटेंशन की, 3000 3214 किलोमीटर। एक बार पूछा जाता है इन दूरी और इन दोनों दूरी के मध्य का अंतर पूछा जाता है। दोनों आंकड़े याद रखने हैं, 29 33 और 32 14 का अंतर भी याद रखना है। ये दूरी कहाँ की है? दक्षिणतम बिंदु मुख्य है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का जो बिंदु है कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में जो पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा कॉल। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरतम बिंदु है, इसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। ये जिसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप, जहां पर हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तीनों मिलते हैं, जिसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। कई बार उत्तरी बिंदु मुख्य बिंदु के बीच की दूरी पूछा जाता है या नाम पूछा जाता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें रहता है? ये इंदिरा कॉल है। आगे अपन पढ़ेंगे इंदिरा पॉइंट। तो पॉइंट में और कॉल में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो साउथ वाला जो है इसके लिए आप कहाँ मिलेंगे? SP। साउथ में पॉइंट है, साउथ पोल की तरफ, और नॉर्थ पोल की तरफ कॉल है। और इनकी मध्य
ये दोनों याद रखने। अब ये कहाँ पर है, ये मुख्य भूमि का बिंदु है, जबकि पिग्मेलियन पॉइंट या जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार के कार निकोबार है, उसका सबसे सक्रिय बिंदु है, उसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। तो नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर में क्या है, इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है। अब हम बात करें कर्क रेखा की। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जबकि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी वाली जो रेखा है उसको मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध होता है, और कर्क और मकर रेखा तथा ध्रुवीय वर्त के मध्य उपोष्ण कटिबंध होता है। तो इस दृष्टि से बात करें तो भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में है, आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। ये भारत के 8 राज्य से गुजरती है। एट स्टेट का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का कर्म, या किन में से रेखा गुजरती किन में से नहीं गुजरती, है कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान के दक्षिणी भाग की छूती हुई, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग होने वाला छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा से नहीं गुजरती है, कई बार कंफ्यूजन होता है। फिर आता है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा बिल्कुल यहाँ पर है और यहाँ पर ये मिजोरम है। असम, नाग, मणि, मिजो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम सबसे नीचे है। ये कर्क रेखा त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो ये दोनों राज्य कैसे याद रखेंगे, अब अगर मैप की बात करेंगे आगे पढ़ेंगे। ये वाला देखिए, अरुणाचल प्रदेश, इधर ये मेघालय आ जाएगा, ये बीच में आसाम आ जाएगा, ये नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा। साथ के साथ स्टेट की लोकेशन एकदम आपको याद रखनी है। ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये मेघालय, नाग, मणि, मिजो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सबसे नीचे चारों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अंदर की तरफ जाने वाला भाग है। तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, यानी त्रिपुरा से और मिजोरम से। साथ में क्रम याद रखना है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम भी पूछ सकते हैं। 8 स्टेट और रेखा किस प्रकार से गुजरती है, ये कई बार पूछा जाता है। ये होगी क्लियर, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है, उत्तर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से भारत उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि इनके उत्तर में पूरा हिमालय की पर्वतमाला है, इधर अरब सागर है, हिंद महासागर, मानसून आता है। तो जो मानसून आता है तो हिमालय उनको रोक लेता है, तो पूरे भारत में लगभग जलवायु समान प्रकार की पाई जाती है। और जब शीतकाल होता है उस समय भी हिमालय उत्तरी ध्रुवीय हवाओं को रोक करके इनके तापमान को गिरने से रोकता है, इसलिए लगभग समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता है पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके। अब हम बात करें देशांतर की। छियासठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत अवस्थित है। अब इनका अपन अंतर निकालें, वही लगभग 30 देशांतर आता है।
इन्हीं के संदर्भ में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा, इनका याद रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि ये पूर्व में है, ये इनका समय ग्रीनविच मीन टाइम के संदर्भ में प्लस में रहता है लगभग 5.5 घंटे। ग्रीनविच रेखा से पूर्व में समय प्लस में रहता है, पूर्व प्लस में रहता है, क्योंकि सूर्योदय दरिया पहले होता है। और गणना कैसे करते हैं, अब इनकी ये 5.5 कैसे आए, तो 82 गुणा 4 मिनट प्रति देशांतर, इन्हीं दो अलग अलग देशांतर पर स्थित लोकेशन की समय का अंतराल ज्ञात करना है, तो दो स्थानों के मध्य का देशांतर का अंतराल गुणा 4 करते हैं तो समयांतराल आ जाता है। ये वाली रेखा कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के पास, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास ननी से 5 राज्यों से गुजरती है। पांच राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये कुल 5 स्टेट है जिनमें से होकर के 82.5 डिग्री या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है। इनका भी उत्तर से दक्षिण का क्रम या दक्षिण से उत्तर का क्रम याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य में से गुजरती है, कौन से राज्य में से नहीं गुजरती है, या इनका उत्तर से दक्षिण एवं दक्षिण से उत्तर का क्रम जमाइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये रहेगा क्रम। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये क्रम याद रखना है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर का क्रम। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत के संदर्भ में अपने बात कर रहे हैं कि दो दूरस्थ द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। भारत के पश्चिमी किनारे में अरब सागर में जो द्वीप समूह है, लगभग 32 द्वीप है जो कोरल है, चट्टानी नहीं है, कोरल से बने हुए हैं, जिनको लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। लक्षद्वीप के संदर्भ में आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। या 3-4 बात रखनी, लोकेशन क्या है, ये भी अवस्थिति में आएंगे। तो ये केरल से, केरल के मुख्य तट से 270 किलोमीटर, ये 320 किलोमीटर की रेंज में है। और जो मुख्य तट है तो कोची, कोची से अगर आप यहाँ से जा सकते हैं, 32 द्वीप का द्वीप समूह है जो कोरल से बने हुए हैं। अब सबसे मुख्य बात है यहाँ पर लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य अलग करने वाली जो संरचना है उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। कई बार पूछा जाता है कि मालदीव और भारत को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, इसलिए लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला जो सागर है, इनके मध्य से 8 डिग्री तो एक संस गुजरता है, इसलिए वो 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। अब अपन बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार समूह बंगाल की खाड़ी में इसकी अपेक्षा काफी दूर स्थित है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में ये दो मुख्य भाग है। इसका जो उत्तर वाला भाग है इनको बोलते हैं अंडमान, और जो दक्षिणी वाला भाग है उसको बोलते हैं निकोबार। अंडमान निकोबार के बीच में जो सागर है, इस सागर से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दो मुख्य भाग, उत्तरी भाग अंडमान, दक्षिणी भाग निकोबार। अंडमान और निकोबार के मध्य का चैनल या सागर जहां से 10 डिग्री गुजरती है, इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अब ये निकोबार है और ये भूमध्य रेखा है। इधर इंडोनेशिया है और ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। इनके मध्य जो सागर है, इस सागर को 6 डिग्री चैनल कहा जाता है। 6 डिग्री चैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि निकोबार द्वीप समूह तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समूह के मध्य जो महासागर है, चैनल है, इनके मध्य से 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, इसलिए इसको 6 डिग्री चैनल कहा जाता है। 6 डिग्री चैनल सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार को अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के दो भाग, उत्तर के अंडमान तथा दक्षिण के निकोबार को अलग करता है। ये थी। कई बार ये पूछा जाता है कि भारत की जो अंतरिक्ष है इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की दूरी कितनी है कर्क रेखा से कई बार पूछा जाता है। तो ये आपको मिलेगी 876 डिग्री किलोमीटर, यानी कर्क रेखा से भूमध्य रेखा से कुमारी अंतरिक्ष की दूरी है 876 किलोमीटर। अगर एग्जाम में प्रश्न घुमा के पूछ लें कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की दूरी कितनी है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर स्थित भोपाल की दूरी कितनी है, क्या करोगे? डिग्री का मान गुणा 111 किलोमीटर। 23.5 डिग्री को आप 111 से गुणा कर लोगे, किलोमीटर में दूरी आ जाएगी। अब इसका मान कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। इसका मान निकालते थोड़ा सा मान ज़्यादा आता है, 876, 888 सीधा आ गया, यानी थोड़ा सा मान ज़्यादा आता है। कि थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, ये इनके आप थोड़ा कम करके बताना, मुझे मैसेज करके बताएंगे कि कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी तथा भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर क्यों है। अगर आप इनको 111 किलोमीटर से गुणा करोगे तो मान ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये मान 876 किलोमीटर आपकी सारी बुक्स में दिया गया है। इसके संदर्भ में आप मुझे मैसेज करके बताएंगे, फिर अगले वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो ये थी भारत की अवस्थिति की उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, हिंद महासागर के शीर्ष पर या हिंद महासागर के उत्तर में, जबकि हिंद महासागर भारतीय संदर्भ में उसके दक्षिण में है। एशिया के दूर दक्षिण में भारत द्वीप है और उसकी जो मुख्य गिरी हुई भूमि उसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अगर दुनिया के संदर्भ में बात करें अपन, ये पूरा वर्ल्ड है, तो ये भारत की लोकेशन है। यानी हिंद महासागर क्या करता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इधर मलका स्टेट है, हॉर्मुज स्टेट है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। साथ में ये पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया को जोड़ने का कार्य करता है। अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व तथा इधर पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। और सुएज नहर बनने के बाद में
सुएज नहर के माध्यम से यूरोप का ये वाला भाग जुड़ गया और साथ में ये वाला भाग भी जुड़ गया, यानी भारत की स्थिति केंद्रीय है, पूरी पुरानी सभ्यताओं के माध्यम से ज्ञात करें, इसलिए इसका महत्व था क्योंकि मध्य में है, दोनों सभ्यता को जोड़ने का कार्य करता है और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। साथ में हिंद महासागर वर्ष भर खुला रहने वाला शांतनुगम्य महासागर है। इसी स्थिति आपको विश्व में अन्य किसी देश के संदर्भ में नहीं मिलेगी। ये सागर मिलेंगे तो एक साल में जम जाते हैं या तूफान होते हैं या उसके साथ में अन्य सभ्यताएं या देश नहीं जुड़े हुए हैं। भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इसी का पार्ट 2 भारत की अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जल रेखा, पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश और राज्यों की क्या लोकेशन रहेगी ये अपन पढ़ेंगे।